नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में मई से शुरू होगा घर घर मतदाता सत्यापन। पश्चिमी विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और समावेशी बनाने के निर्देश दिए हैं। के रवि कुमार आने वाले दिनों में राज्य के अन्य जिलों का भी दौरा कर प्रशासनिक मुस्तैदी की जाँच करेंगे। बता दें, निर्वाचन विभाग के सूत्रों के अनुसार बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के परिणाम के 4 मई को घोषणा होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग झारखंड के लिए तिथियों की घोषणा कर सकता है। हालांकि अधिकारियों को अप्रैल के पहले पखवाड़े में ही घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन अब मई माह में इस प्रक्रिया के शुरू होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बता दें, परिवार के सभी सदस्यों का एक ही बूथ पर सत्यापन पर नाम के लिए पुनरीक्षण अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आयोग एक ही परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र पर पंजीकृत करने पर जोर दे रहा है। वर्तमान में कई ऐसे मामले हैं जहां एक ही घर के सदस्यों को अलग अलग बूथों पर वोट डालने जाने पड़ता है। जैक बोर्ड 11वीं का रिजल्ट जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मंगलवार को कक्षा 11वीं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। यह परीक्षा राज्य भर में 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी। परिषद मुख्यालय रांची में आयोजित कार्यक्रम में परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने सचिव परीक्षा नियंत्रण एवं वरिष्ठ सूचना पदाधिकारी की उपस्थिति में परिणाम जारी किया। जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष कुल 3,61,683 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था, जिनमें से 3,58,533 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 3,55,399 विद्यार्थियों को सफल घोषित किया गया। इस प्रकार कुल 99.12% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो राज्य के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। बता दें कि इस वर्ष का परिणाम सभी प्रमंडलों और जिलों में बेहतर रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और छात्रों की मेहनत का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। झारखंड मौसम 17 को हीट वेव और बारिश की संभावना। झारखंड में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज सख्त रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में भीषण गर्मी बढ़ेगी। हालांकि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश से राहत मिलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे बढ़ोतरी का अनुमान जताया। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। इस दौरान जमशेदपुर 39.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा, जबकि गुमला में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी के बीच राहत की बात यह है कि 17 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह शामिल है। विभाग के अनुसार तापमान बढ़ने के साथ ही राज्य में लू का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 17 अप्रैल को पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों में तथा 18 अप्रैल को पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं हीट वेव चलने की संभावना है। उत्पाद सिपाही परीक्षा मामले में गौरव सिंह की तलाश तेज। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े प्रश्न पत्र मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले में जमशेदपुर के गौरव सिंह की तलाश की जा रही है। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के जिस निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज के भवन में छापेमारी की गई थी वह गौरव सिंह का बताया जा रहा है। इस संबंध में तमाड़ थाने में उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई। गौरव सिंह का निवास जमशेदपुर के मानगो काली मंदिर के समीप बताया गया। मामले में अब तक 166 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कोल्हान क्षेत्र के 2 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। इनमें जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा निवासी रितु कुमार राय और सरायकेला खरसावां जिले के इच्चागढ़ निवासी पिट्टू महतो के भी नाम शामिल हैं। गिरफ्तार अभ्यर्थियों में 20 बिहार के रहने वाले हैं। इन अभ्यर्थियों को अतुल वत्स और उसके गिरोह द्वारा परीक्षा देने के लिए तमाड़ के निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज के भवन में लाया गया था। सरकारी स्कूलों के शिक्षक पढ़ाने के साथ अब आंकड़ा अपडेट करेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ अब आंकड़ा भी अपडेट करेंगे। U+ में स्कूल शिक्षक और छात्रवार आंकड़ों को अपडेट करना है। जिन स्कूलों को अब तक U- कोड नहीं मिला है उन्हें भी इससे जोड़ा जाएगा। U+ में पूर्व से पंजीकृत सभी विद्यालयों का नाम, कोटि, प्रबंधन और अन्य सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों को अपडेट करने का कार्य पूरा किया जाना है। मान्यता प्राप्त नए विद्यालयों जिसे अब तक U+ कोड प्राप्त नहीं हुआ है उसे जोड़ा जाना है। वहीं मान्यता प्राप्त वैसे स्कूल जिसे U- कोड प्राप्त है लेकिन किसी कारण से U- पोर्टल में एक्टिव नहीं हुआ है उसे फिर से एक्टिव के लिए फॉर्म भरना होगा।
विशेष रूप से उत्क्रमित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों व उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम व कोटि को अपडेट किया जाना आवश्यक है। ये सारी प्रक्रिया 18 अप्रैल से पहले पूरी की जानी है। साहेबगंज में यज्ञ मेले में गोली चली। साहेबगंज के जीरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के साक्षरता चौक पर लगे श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ मेले में सोमवार की रात करीब 1 बजे गोली चलने से एक खिलौना दुकानदार घायल हो गया है। गोली चलाने वाला बदमाश मौके से फरार हो गया। इधर घायल खिलौना दुकानदार को इलाज के लिए आनंद फानन में सदर अस्पताल लाया गया। घायल दुकानदार चानन में महेश मंडल का पुत्र शिव कुमार है। बता दें, बहन फूलो देवी ने बताया है कि शिव ने रोजी की तरह मेले में खिलौने की दुकान लगाई थी। वहीं रात करीब 1 बजे दुकान समेटकर पास के अन्य दुकानदारों के साथ मेला परिसर में बैठकर भोजन कर रहा था। इसी बीच अचानक उसे गोली लग गई है। गोली कहां से चली और किसने चलाया उसे कुछ भी पता नहीं चला। घायल दुकानदार ने बताया है कि उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। झारखंड के 11 हॉकी खिलाड़ी भारतीय कोचिंग कैंप में शामिल। जापान के काकामिगाहारा में 29 मई से 6 जून तक अंडर 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में अपने मजबूत प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम की ओर से जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी गई। इसके तहत भारतीय टीम कोचिंग कैंप लगाने जा रही है। यह कैंप 19 से लेकर 24 अप्रैल तक भोपाल के साई में आयोजित होगा। इस कोचिंग कैंप के लिए झारखंड से सब जूनियर वर्ग के 11 खिलाड़ियों का चयन किया गया। इनमें 8 महिला और 3 पुरुष खिलाड़ी भी शामिल हैं। बता दें, महिला खिलाड़ियों में सुगन सांगा, संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी, अंकिता लकड़ा, श्रुति कुमारी, खिल्ली कुमारी और नीलम टोपनो और प्रीति भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ पावर प्लांट में हादसा, 10 की मौत। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में वेदांता पावर प्लांट में मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया है। बॉयलर ब्लास्ट होने से 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि लगभग 30 से अधिक मजदूरों के गंभीर रूप से झुलसने की सूचना है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोपहर में सिंही तराई गाँव स्थित वेदांता लिमिटेड के विद्युत संयंत्र में बॉयलर ट्यूब में विस्फोट हुआ। जिले के एसपी ने कहा है कि 10 श्रमिकों की मौत हो गई है। बचाव कार्य जारी है और शंका है कि कुछ श्रमिक अभी भी प्लांट में फंसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बॉयलर में ब्लास्ट किस वजह से हुआ है, जांच के बाद ही पता चल सकता है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने जांच के बाद ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उत्पाद सिपाही परीक्षा की सीबीआई जांच हो, भाजपा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश के 9 सदस्यीय शिष्टमंडल ने लोक भवन में भेंट की है। जेएसएससी द्वारा हाल में आयोजित उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में अनियमितता के संबंध में ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने 7 सूत्रीय मांगों के साथ ज्ञापन सौंपते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील की। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि उक्त परीक्षा में व्यापक स्तर पर अनियमितता एवं प्रश्न पत्र लीक की आशंका व्यक्त की जा रही है। मौके पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा सदस्य सीपी सिंह और नवीन जायसवाल समेत अन्य मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया है कि 12 अप्रैल को आयोजित इस परीक्षा में धांधली हुई है। तमाड़ में एक निर्माणाधीन भवन से 150 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप और संदिग्ध दस्तावेज की बरामदगी को उन्होंने गंभीर साक्ष्य बताया है। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री। भाजपा के वरिष्ठ नेता और नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सम्राट चौधरी बिहार के नए सरताज होंगे। मंगलवार को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया। इसका प्रस्ताव कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा, जिस पर सभी ने अपनी सहमति दी है। नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने लोक भवन जाकर राज्यपाल सैयद अत्ता हसनैन के समक्ष नई सरकार के गठन का दावा पेश किया। राज्यपाल ने सम्राट चौधरी का दावा स्वीकार कर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि लोक भवन में बुधवार को सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार में पहली बार जदयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। रांची ट्रेजरी से 2.94 करोड़ की फर्जी निकासी। बोकारो और हजारीबाग के बाद रांची ट्रेजरी से भी 2.94 करोड़ की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। इस बार मामला पुलिस विभाग ने नहीं बल्कि पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ है।
मामले में कांके स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन के 2 कर्मचारियों मुनिंद्र कुमार और संजीव कुमार के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि दोनों ने वेतन मद में हेरफेर कर राशि की निकासी की। पुलिस ने मुनिंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। रांची डीसी के निर्देश पर मजिस्ट्रेट जफर हसनात की ओर से कोतवाली थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि मुनिंद्र ने अपने 2 अलग अलग बैंक खातों में कुल 1.52 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की है। जांच में यह भी पता चला है कि संजीव कुमार ने अपने बैंक खाते में 1.41 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। निजी स्कूल ज्यादा शुल्क लिया तो स्कूल फीस में एडजस्ट करे। राजधानी रांची में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर जिला प्रशासन के सख्त होने से अभिभावक राहत महसूस कर रहे हैं। स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाए जाने, अभिभावक शिक्षक संघ के गठन, किताबों और ड्रेस को लेकर एक दिन पहले डीसी ने निजी स्कूलों को झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया। प्रशासन के सख्त होने के बाद जिन स्कूलों ने सत्र 2026-27 में किसी भी मद में अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क वसूला है, उन्हें यह राशि आगामी महीने की ट्यूशन फीस में सामंजन करना होगा, कहा है। डीसी ने स्पष्ट किया है कि स्कूल फीस कमेटी की सहमति के बाद 10% से अधिक शुल्क नहीं बढ़ाया जा सकता है। कई स्कूलों के अभिभावकों की ओर से प्रशासन को यह शिकायत मिली थी कि लगातार वर्ष में स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाई गई है। इसके बाद स्कूलों से कहा गया है कि उन्हें यह बढ़ी हुई राशि मासिक फीस में एडजस्ट करना होगा। हर परीक्षा को बाधित करना भाजपा की प्रवृत्ति। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने जेएसएससी परीक्षा को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा राज्यपाल से की गई मुलाकात को भाजपा का राजनीतिक ढोंग करार दिया। उन्होंने कहा है कि भाजपा की ओर से हर परीक्षा को बाधित कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जाता है। जब भी कोई परीक्षा जेपीएससी या जेएसएससी की ओर से आयोजित की जाती है तो इसे विवादास्पद बनाने की कोशिश की जाती है। इस मामले में आयोग की ओर से पहले ही सफाई किया जा चुका है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 166 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खरमास समाप्त, आज से मांगलिक कार्य शुरू। राजधानी समेत सभी जगहों पर बुधवार से पिछले 1 महीने से खरमास के कारण रुके सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। इसके साथ ही पवित्र मुहूर्तों के अनुसार शुभ कार्यों के साथ शादी विवाह की शहनाइयां भी बजेंगी। बता दें, पापमोचीनी एकादशी के साथ यह दिन शुभ और मांगलिक समय के साथ आरंभ होगा। इसके साथ ही मंगलवार को शहर में सतुआन धार्मिक और पारंपरिक विधि से मनाया गया। लोगों ने इस अवसर पर मंदिरों में जाकर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। मंदिरों और विशेषकर शिवालयों में विधि विधान से अनुष्ठान कर पंचशाला लगाई गई है। धन्यवाद।